साथियों, रास्ता बनाने वाले इंसान हमेशा याद किए जाते हैं। उनके पद चिन्हों को समाज में हमेशा आदर के भाव से देखा जाता है। उनके किए गए त्याग और बलिदान को हमेशा लोग याद करते रहते हैं। आखिर क्या उद्देश्य होता है उन व्यक्तियों का? एक बुजुर्ग की कहानी है जो अपनी एक निर्धारित समय सीमा में अपनी मंजिल को पार करना चाहता है और वह रास्ते में आने वाले सभी कंकर पत्थरों को चुन चुनकर अलग करता जाता है। जब उसके साथ चलने वाले व्यक्ति ने ये सवाल किया कि तुम क्यों व्यर्थ मेहनत कर रहे हो इस काम में, इस रास्ते के कंकर पत्थरों को, कांटों को क्यों हटा रहे हो जबकि तुम्हारी मंजिल नजदीक है और तुम पहुंचने ही वाले हो, उस बुजुर्ग ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे पीछे जो आने वाला नौजवान है, मैं नहीं चाहता हूं कि उस नौजवान को इन पत्थरों से, इन कांटों से कोई नुकसान पहुंचे। मैं चाहता हूं कि वह अपनी मंजिल को आसानी से पार कर ले, वह अपनी लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाए। साथियों, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में समाज के जो चिंतित व्यक्ति होते हैं वह हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और वह चाहते हैं कि मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान ना उठाना पड़े, किसी प्रकार की कोई चुनौतियों का सामना ना करना पड़े और मेरी कोशिश रहते हुए मैं इस रास्ते को सरल और सुगम बना देता हूं। ऐसी महान प्रतिभाएं समाज के वह उद्देश्यपूर्ण जीवन शैली के आधार हैं जिनके आदर्शों पर चलकर हम आने वाली नस्लों को एक मिसाल दे सकते हैं। इतिहास में केवल वही व्यक्ति याद किए जाते हैं जो समाज को कुछ देकर जाते हैं। समाज से लेने वाले लोग कभी भी समाज में याद नहीं किए जाएंगे, इतिहास में उनकी चर्चा नहीं होगी। साथियों, पे बैक टू सोसाइटी एक ऐसा मूल मंत्र है जिस समाज से आपने लिया है उस समाज को आपको वापस करना है। अपने उद्देश्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहिए और समाज के लिए एक ऐसा सुगम और सरल रास्ता बनाकर देने की कोशिश में लगे रहिए जो आपसे बेहतर हो सके, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास से हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़े बड़े लाभ हो सकते हैं, जीवन में बड़ी बड़ी क्रांतियां हो सकती हैं, बहुत बड़ा उनके लिए फायदा हो सकता है। इसलिए हमें उस बुजुर्ग को याद करते हुए और हमारे बुजुर्गों को भी याद करते हुए जिनके त्याग, समर्पण, बलिदान से आज हमें ये सुख चैन की जिंदगी जीने का अवसर मिला है, उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और समाज में छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। साथियों, इतिहास को पढ़ना ही काफी नहीं होता है, इतिहास को समझकर इतिहास को बदलना भी काफी होता है और अपना इतिहास वही लिख सकते हैं जिन्होंने अपना इतिहास पढ़ा है। हम समाज की संस्कृति का वह हिस्सा है जो क्रांति के लिए जानी जाती है। भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया भर में अपनी वीरता के लिए जानी जाती है, अपने त्याग, तपस्या, करुणा के लिए जानी जाती है। उम्मीद है साथियों, आपको इस बुजुर्ग की और अपने उन सभी महान आत्माओं के प्रति जरूर लगाव महसूस होता होगा जिन्होंने आपके जीवन को आसान बनाया, आपके जीवन को सरल बनाया। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहिए साथियों और समाज की आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए और बने रहिए इसी तरीके के मोटिवेशनल, एजुकेशनल वीडियोज के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, नमस्कार।